बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी एक मेन इंटीग्रल फैक्टर होने जा रही है। देखिए, पिछली बार का जो विधानसभा का चुनाव था वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। बीजेपी उस चुनाव में अकेले लड़कर काफ़ी कुछ खो बैठी और उसे सत्ता में आने के लिए फिर 2 साल के करीब इंतजार करना पड़ा बिहार में, जब नीतीश कुमार के साथ उसकी फिर से दोस्ती हुई। लेकिन क्या बीजेपी ये गलती दोबारा कर सकती है, या इस गलती को दोबारा करने के उसके पास कोई पुख्ता रीजन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी में अभी ये मंथन लगातार चल रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग कैसे की जाए। जैसे कि पिछली बार की अगर बात करें कि जब तो बीजेपी अकेली लड़ी थी और मैक्सिमम सीटें लड़ी थी, 150 से भी ज़्यादा सीटें लड़ी थी, और इस चक्कर में उन्होंने लगभग 41 के करीब सीटें रामविलास पासवान की पार्टी को दे दी थी, क्योंकि दो ही मेन पार्टी थी। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी फिर से जेडीयू के साथ है, तो सीट शेयरिंग हमेशा की तरह बड़ा टफ होने जा रहा है। और नीतीश कुमार की जेडीयू का ये मानना है कि उनकी पार्टी बिहार की बड़ी पार्टी है, इसलिए उन्हें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। यानी कि वो कम से कम 115 सीटें चाहेंगे, जो अभी तक सूत्रों की जानकारी आ रही है। 243 टोटल सीटें हैं बिहार की, और उनमें से नीतीश कुमार चाहते हैं और जेडीयू चाहती है कि 115 सीटें लड़ें। दरअसल जेडीयू ऐसा क्यों चाहती है? जेडीयू ऐसा इसलिए चाहती है, वो ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है कि हम मेन पार्टी हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप कम सीटों पर लड़ें, हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें। यानी कि एक रैंक बनी रहे। अगर एनडीए में 3 पार्टियां होती हैं, प्रमुख पार्टियां, नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, तो इनका रेशो कुछ इसी तरीके से जेडीयू चाहती है कि सबसे ज़्यादा सीटें जेडीयू को मिलें, उसके बाद बीजेपी को, और तीसरे नंबर पर रामविलास पासवान और अन्य पार्टियां आए। हालांकि चिराग पासवान, जो कि इस समय रामविलास पासवान की पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं, वो ये दबाव बना रहे हैं लगातार कि सीटें उनकी ज़्यादा रखी जाएं, क्योंकि वो नीतीश कुमार की ट्यूनिंग उनके साथ सही नहीं है। नीतीश कुमार पर वो पहले से हमला कर रहे हैं, कोविड के दौर की कमियां गिना रहे हैं, श्रमिकों का जो मजदूरों का मामला हुआ उनको उठाकर, उन सब समस्याओं को उठाकर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना बनाया। और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं, हम दब नहीं रहे हैं आपसे, अगर आप हमें कम सीटें देंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो रहा है तो घाटा इसमें रामविलास पासवान की पार्टी का है, उनकी सीटें कम होंगी, उन्हें शायद 41 सीटें ना मिलें पिछली बार की तरह। और फिलहाल जो स्थिति नज़र आ रही है, अगर बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटें भी लेती हैं, उदाहरण के तौर पर 243 में से 100 सीटें बीजेपी लड़े, 100 सीटें जेडीयू लड़े, अगर, हालांकि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, अगर दोनों बराबरी पर भी रहती हैं तब भी केवल 43 सीटें एक्स्ट्रा बचती हैं। और इन 43 सीटों पर कुछ और छोटे मोटे दल हैं जो एनडीए के साथ हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी साथ आने वाले हैं, उन्हें भी एडजस्ट करना होगा। तो ऐसे में रामविलास पासवान की पार्टी को 41 सीटें तो मिलने वाली हैं नहीं, तो इसलिए चिराग पासवान पहले से ही एक दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो एक दूसरे ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार की छवि कोविड के दौर में, बाढ़ का जो मामला हुआ, और भी स्टूडेंट्स का जो मामला हुआ, कोटा के स्टूडेंट्स वाला मामला हुआ, कई मामले ऐसे हुए, श्रमिकों वाला मामला हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम श्रमिकों को वापस नहीं आने देना चाहते बिहार में। श्रमिकों ने नीतीश कुमार को खुलेआम गालियां दी इसके लिए। तो इस मामले से नीतीश कुमार की छवि, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पिछले 3 कार्यकालों में सबसे कमज़ोर हुई है। उनका पहला कार्यकाल बड़ी दबंगई का था, जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सारे गुंडों की छटनी कर दी थी, सारे गुंडों को अंदर बंद करा दिया था, एनकाउंटर करा दिए गए थे। लेकिन अब स्थिति बदली है, धीरे धीरे नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी डेवलप हुआ है, और बीजेपी को ऐसा लगा है कि आने वाले समय में अगर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी कमज़ोर पड़ती है तो बीजेपी के उभरने के चांस बढ़ते हैं।
बिहार का वोटर बीजेपी में अपना हित देख सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बम्पर मेजोरिटी के साथ आई थी 2017 में। तो बीजेपी ने अभी सुनने में आया है कि इसके लिए एक सर्वे कराया है, और इस सर्वे में ये कराया गया है, इस सर्वे में ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि अगर हम अकेले भी चुनाव लड़ें तो ये स्थिति बढ़िया हो सकती है बीजेपी की। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश को 17 लोकसभा सीटें दी थी और एक तरीके से उनके सामने सरेंडर कर दिया था, और एलजेपी को 6 सीटें दे दी गई थी। लेकिन अब लग रहा है कि समय बदल रहा है, नीतीश कुमार की छवि डाउन है, बीजेपी अभी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो बीजेपी में एक अंदर ही अंदर ओपिनियन ये बन रही है कि यदि एक नई तरह की सोच लाई जाए कि अकेले लड़ने की बात सोची जाए, अगर कंडीशन ऐसी बने कि नीतीश कुमार जिद पर अड़ जाएं, सीटें उतनी ना दें जितनी बीजेपी चाह रही है, तो क्या किया जाए। तो इस स्थिति में ये समझने में आया है कि बीजेपी ने एक बड़ी कंपनी से, एक सर्वे एजेंसी से सर्वे कराया है, और उसमें ये भी निकल कर आ रहा है कि नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है, वो जनता का विश्वास खो चुके हैं, और अगर भाजपा ऐसे में रिस्क उठाकर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे ज़्यादा ज़्यादा सफलता मिल सकती है। बहरहाल फिलहाल बीजेपी के जो सांसदों की मीटिंग हुई है, जो अभी जगत प्रसाद नड्डा के साथ बिहार के जो भाजपा सांसद हैं, उसमें भी सभी ने कहा है कि हमें सीटें कम नहीं लेनी चाहिए और कम से कम 100 सीटें जेडीयू और बीजेपी के बीच में बंटनी चाहिए। यानी कि बीजेपी के नेता भी फुल कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार मोदी मैजिक वहाँ पर काम करेगा। समस्या यही आएगी कि बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टर के लिए कोई बड़ा फेस नहीं है। सुशील मोदी डिप्टी सीएम पहले भी रहे हैं, अब भी डिप्टी सीएम है, लेकिन उन्हें सीएम के रूप में वहाँ कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में पिछड़ी जाति, ओबीसी, इनका बहुत बड़ा रोल है, और सुशील मोदी स्वर्ण जाति से आते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा। बहरहाल बीजेपी का इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि हमें अकेले चुनाव लड़ने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए। देखते हैं बीजेपी क्या करती है। नीतीश कुमार ज़्यादा सीटें लेते हैं या दोनों में बराबरी का बंटवारा होता है, आने वाले समय में इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।